नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अपठित गद्यांश और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये जो पैराग्राफ है प्रणाम से संबंधित है, तो चलिए पढ़ते हैं। प्रणाम का भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्व है। यह अपने से बड़ों, श्रद्धेय तथा आदरणीय जनों के प्रति आत्मीयता का प्रतीक है। माता पिता के अतिरिक्त समाज के सभी वृद्धजनों, अतिथियों, साधु संतों को अपनी परंपरा के अनुसार प्रणाम करना मानव धर्म है। वस्तुतः प्रणाम जीवन रूपी क्षेत्र में आशीर्वाद का अन्न उगाने का बीज मंत्र है। प्रणाम के संबंध में मनु की मान्यता है कि वृद्धजनों व माता पिता को जो नित्य सेवा प्रणाम से प्रसन्न रखता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल चारों की वृद्धि होती है। प्रणाम के बल पर ही बालक मार्कंडेय ने सप्त ऋषि से चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त किया था। महाभारत के युद्ध के आरंभ में युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्य एवं महाराज शल्य को प्रणाम करके वहां से विजय भव का आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रणाम की महत्ता बताते हुए संत तुलसीदास जी कहते हैं कि वह मानव शरीर व्यर्थ है जो सज्जनों, गुरुजनों के सम्मुख नहीं झुकता। अब तो ये हमने पैराग्राफ पढ़ा, अब इससे संबंधित जो उत्तर है उसे हमें ढूंढना है। तो सभी प्रश्नों के उत्तर जो है इस पैराग्राफ में ही रहते हैं, इसलिए हमें पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। प्रणाम के बारे में मनु की क्या मान्यता है, तो इसका उत्तर आप देखिए कहाँ पे है। इसका उत्तर है प्रणाम के संबंध में मनु की मान्यता है कि वृद्धजनों और माता पिता को जो नित्य सेवा प्रणाम से प्रसन्न रखता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल चारों ओर की वृद्धि होती है। तो ये था इसका उत्तर। दूसरा प्रश्न क्या है, युद्ध के आरंभ में युधिष्ठिर को किससे और क्या प्राप्त हुआ, तो इसका उत्तर हमें ढूंढना है इसी पैराग्राफ में। तो देखिए कहाँ है युधिष्ठिर से संबंधित, तो ये है दूसरा उत्तर। महाभारत के युद्ध के आरंभ में युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्य, महाराज शल्य को प्रणाम करके वहाँ से विजय भव का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद तीसरा प्रश्न क्या है, प्रणाम की महत्ता के बारे में तुलसीदास का क्या कहना है। तो अब तुलसीदास से संबंधित ये प्रश्न है, तो इस पैराग्राफ को अभी हमने पढ़ा है, अब आगे उसको रीड करिए। प्रणाम की महत्ता बताते हुए संत तुलसीदास जी कहते हैं कि वह मानव शरीर व्यर्थ है जो सज्जनों और गुरुजनों के सम्मुख नहीं झुकता है। फिर अब नेक्स्ट जो प्रश्न है, मानव धर्म क्या है, यह किसका प्रतीक है। तो चलिए हमें ढूंढना है मानव धर्म क्या है। तो हम नीचे का तो फिनिश हो गया, अब ऊपर हम पढ़ते हैं प्रणाम का वर्णन। हाँ देखिए यहाँ से है ना, माता पिता के अतिरिक्त समाज के सभी वृद्धजनों, अतिथियों, साधु संतों को अपनी परंपरा के अनुसार प्रणाम करना मानव धर्म है। मतलब अपने माता पिता के साथ साथ जितने भी साधु संत और गेस्ट यानी अतिथि आते हैं, अपना जो जिस परंपरा का है उसके अनुसार हमें प्रणाम करना चाहिए। तो इस तरह से हम अनसीन पैसेज जो है या अपठित गद्यांश है उसका हम प्रश्नोत्तर कर सकते हैं।